भारत में कुछ भी हो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट क्या पाकिस्तान के कहने पर हुआ था? क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट पाकिस्तान के कहने पर ही ख़त्म हो गया? मेजर गौरव आर्य की चीखो पुकार। दोस्तों, जब ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले और स्टूडेंट्स वगैरह ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, तो सारे टेलीविजन कैमराज इनको वहाँ पे फेस कर रहे थे। और बाद में पता लगा है पाकिस्तानी इंटरफेरेंस एक बात है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कीनली इसको फॉलो किया जा रहा था, बहुत कीनली। और इसमें दो धड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक धड़ा वो था जो कि एस्टैब्लिशमेंट का, जो कि फौज का, जो कि DGI-SPR का, एक लेगेसी टाइप का मीडिया है पाकिस्तान में, जो लगातार एक बात बोल रहा था कि अब दे वर होपिंग एक्चुअली कि फायरिंग हो जाए। दे वर होपिंग। और जब ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो उनके मुंह लटके थे टेलीविजन पे। दे वर अपसेट कि हो क्या गया है। हमने तो ये उम्मीद नहीं की थी। हमारी तो उम्मीद ये थी कि वहां पे खून खराबा होगा। हमारी ये उम्मीद थी कि पता नहीं कितने लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, ये उनकी उम्मीद थी। लेकिन पाकिस्तान में एक और धड़ा है जो ये कह रहा था कि काश ये पाकिस्तान में होता। दूसरा धड़ा है, वो कहता है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है भारत में, अकाउंटेबिलिटी की जीत हुई है, और अगर पाकिस्तान में ये होने की कोई कोशिश करता है, करने की कोशिश करता किसी भी तरीके से, तो फिर वो आदमी जिंदा नहीं बचता। दोस्तों, आज यही टॉपिक है कैप्सूल का, और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, तो मैं अपनी कुछ राय इस पे देना चाहता हूं, अपना व्यू आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि, और ये पाकिस्तानियों को मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि इंडियंस को ये बात पता है, I don't think personally that India's democracy is a perfect democracy. ऐसी बात नहीं कि हमने डेमोक्रेसी में जितने भी तीर मारने थे हमने सारे तीर मार लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि डेमोक्रेसी डेस्टिनेशन नहीं है, डेमोक्रेसी जर्नी है। एंड वी हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। जैसे भारत में क्या गरीबी है भारत में? यस। क्या कुछ लोग ऐसे भारत में होंगे आज की तारीख में जो भूखे सोते होंगे रात को? बिल्कुल होंगे, कई होंगे। इज देयर पॉवर्टी इन इंडिया? ऑफ कोर्स देयर इज पॉवर्टी इन इंडिया। लेकिन हर साल हम बेहतरी की ओर जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब, पॉवर्टी जो है या गरीबी है, इसका डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है? डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम रेफरेंस। हर समय जब ऐसा होता है कि सरकार सुनती है आवाम की, आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना पसंद आए, आपको कॉकरोच जनता पार्टी ना पसंद आए, कोई बात नहीं, ना पसंद आया, आपको बुरी लगे, अच्छी लगे, आप बहुत बड़े फैन हैं या आप बहुत उनके प्रशंसक नहीं हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी में ऐसा चर्न होता रहता है और इस चर्न को कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि सरकार ने मैच्योरली हैंडल करा। राइट। अब मैं वापस पाकिस्तान जाता हूं। दोस्तों, यहां पे कई पाकिस्तानियों का यह कहना है कि नहीं साहब, देखिए बहुत बेहतरीन हुआ जो भी हुआ, भारत में हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और सरकार का जो इस पे रिएक्शन था वो तो कमाल का था कि सरकार ने सुन ली लोगों की बात। कई इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखिए हम लोग इतनी अच्छी डेमोक्रेसी हैं, पाकिस्तान को देखिए बिल्कुल बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्क है वो एक अलग बात है। पाकिस्तान में यह हो नहीं सकता दोस्तों। पाकिस्तान में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है, जो मुंह खोलता है उसके माथे पे गोली मारते हैं। आप पहले समझिए, पाकिस्तान का जो जेंजी है, ना वो डरपोक है ना वो बेवकूफ है। उसकी एक खास सिचुएशन है जिसके अंदर वो बंधा हुआ है। दैट जेंजी इज नॉट अ फूल एंड ही इज नॉट अ कावर्ड, और ही और शी, दे आर नॉट कावर्ड्स, बट दे नो द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। जंतर मंतर पे इंस्टीट्यूशंस भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को कि जाओ तुम प्रोटेस्ट करो, ये अच्छी बात है। फिल्म स्टार्स बीच में आ रहे हैं, एक आता कोई क्रिकेटर कुछ बोल रहा है, मां बाप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि नहीं बेटा, अपने फ्यूचर के लिए तुम जाके प्रोटेस्ट करो। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एक रेड लाइन है जो गवर्नमेंट कभी क्रॉस नहीं करेगी। जब तक एक्सट्रीम वायलेंस ना हो जाए, सरकार गोलियां नहीं चलवाएगी। उनको ये सब पता है, दे नो दैट वेरी वेल। और एक कॉन्फिडेंस है सिस्टम में। सिस्टम कैसा भी हो, सिस्टम धीरे चले, सिस्टम कभी कभी
आपको ऐसा लगे कि फेल हो गया है, लेकिन सिस्टम चलता है और सिस्टम सही डायरेक्शन पे चलता है, चाहे उसकी स्पीड 100 की ना हो, 25, 30, 50 की हो। ओनली 50 किलोमीटर पर आवर, नॉट 100। लेकिन सिस्टम आगे की ओर बढ़ता है और बेहतर होता है। अब यही चीज अगर पाकिस्तान में होती दोस्तों, तो अभी तक पता नहीं कितने लोग गिरा चुके होते। इमरान खान के लिए जिन लोगों ने 9 मई के बाद प्रोटेस्ट करा था, उनमें से तो कई गायब हैं, उनका पता ही नहीं। यहां पे मैं बलूचिस्तान की बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर फिगर्स हजारों में चले जाएंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करूंगा। यहां पे यह मौका नहीं है कि मैं यहां पे डॉक्टर महरंग बलोच या मंजूर पश्तीन की बात करूं। अगर आप पीओके में ले लें, कितने लोग खत्म हो गए कुछ नहीं पता। कोई कहते हैं 40, कुछ कहता है 70, कोई कहता है 100, किसी को नहीं पता सही डेटा क्या है। नो बडी नोज। लेकिन एक बड़ी बात है कि पूरे जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर में हुए, वी डिड नॉट लूज वन लाइफ। हां, पुलिस ने लाठीचार्ज करा, लाठियां पड़ी लोगों को, लोगों ने भी पुलिस के ऊपर जो हमले करने थे ये भी हमने देखा। और मैं वायलेंस इन एनी फॉर्म आई कंडेम इट। मैं आपको बता रहा हूं और मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, आई स्टैंड विद द पुलिस, आई स्टैंड विद द पैरामिलिट्री पीपल, राइट? दे आर देयर टू डू अ ड्यूटी। किसी को ऐसा नहीं अच्छा लगता कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाओ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेंस प्रिवेल्ड एंड डेमोक्रेसी मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो स्टेज पे गाते हैं ना, ये लाजिम है कि हम भी देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है गायब भी। तो कई लोगों ने बोला कि साहब ये जो नाम रहेगा अल्लाह का, इसका मतलब यहां पे कन्वर्जन का कुछ मामला है। एक्चुअली मैं किसी और दिन आपको इत्मीनान से समझाऊंगा। ये फैज अहमद फैज की लिखी हुई नज्म है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फैज अहमद फैज उर्दू शायरी, उर्दू अदब का पिछले 100 साल में सबसे बड़ा नाम है और कोई मुझे चैलेंज कर दे इस पे, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। एंड ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी पोएट। और फैज अहमद फैज था भी कम्युनिस्ट। एंड बिफोर पार्टीशन फैज अहमद फैज वॉज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, इसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या बोला। बात यह है कि फैज अहमद फैज की जब डेथ हुई वो पाकिस्तान में थे। ही वॉज अ पाकिस्तानी सिटीजन। ठीक है, यह भी बात सच है कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे भारत में गाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोग खौफजदा हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके नतीजे क्या होंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं गाया जाता है, बिल्कुल गाया जाता है पाकिस्तान में भी, लेकिन एक डर का माहौल है। डिक्टेटर क्या कर देगा, आप समझिए इस चीज को। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेदर यू आर अ जेंजी फ्रॉम इंडिया और अ जेंजी फ्रॉम पाकिस्तान। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पाकिस्तानी जेंजीज आर नॉट कावर्ड्स, वो बेवकूफ नहीं है, बट देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन। वी विल स्पीक ट्रूथ टू पावर। ये भारत में बड़ा चौंचला है भैया जर्नलिस्ट्स में। वी विल स्पीक ट्रूथ टू पावर। हम सरकार की आंखों में आंखें, इसके कोई रिपरकशंस ही नहीं है यार। जब कोई रिपरकशंस ही नहीं है तो सारे के सारे बहादुर हैं। भारत में कोई रिपरकशंस है? वहां पे एक बच्चा है, ठीक है, कोई भी है, वो मोदी जी को गालियां दे रहा है, वो अमित शाह जी को गालियां दे रहा है, वो धर्मेंद्र प्रधान जी को गाली, कोई रिपरकशन है ही नहीं उसका। कोई रिपरकशन है ही नहीं उसका। जब आपको एक बार गारंटी मिल जाती है कि जब तक आप वायलेंस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कितने लोगों ने कैसी कैसी रील्स बनाई हैं कि मैंने बोला यार ये क्या है यार, इनके मां बाप ने इनको तमीज नहीं सिखाई इस किस्म की लैंग्वेज पब्लिकली यूज करना। लेकिन है, कई चीजें आपको झेलनी पड़ती है, डेमोक्रेसी है यार, लोग बोलेंगे। भारत में उसका रिपरकशन नहीं है जब तक आपने कोई क्राइम ना करा हो, और किसी को गाली देना क्राइम नहीं है भारत में। बात यह है कि पाकिस्तान में अगर वो कर दे, अच्छा पाकिस्तान में भी क्या है कि एक बड़ी फाइन लाइन है। आप शहबाज शरीफ को गाली दे सकते हैं, आप शहबाज शरीफ को कुछ बोलिए, टेलीविजन स्टूडियोज में बोलिए कि शहबाज शरीफ की सरकार करप्ट है, ये है वो है। जब भी जहाज की बात आएगी तो कहेंगे मरियम नवाज ने जहाज खरीद लिया अरबों रुपए का। किसी में हिम्मत नहीं है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में ये बोल दे कि आसिम मुनीर ने अरबों का जहाज, क्योंकि वही जहाज, उसका एक बेटर वर्जन आसिम मुनीर ने खरीदा था। लेकिन जब भी जहाज की बात आएगी मरियम नवाज, जब भी करप्शन की बात आएगी पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की, जजेस की आएगी, मजा ले कोई किसी फौजी अफसर को बोल दे, किसी जर्नल को बोल दे। तो वो कंडीशंस हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में कोई पाकिस्तानी कुछ कर सकता नहीं कर सकता, वो बात की बात है। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि जो मैंने फैज अहमद फैज की बात बोली, जो मैं कह रहा हूं कि उर्दू अदब और उर्दू शायरी का सबसे बड़ा नाम है पिछले 100 सालों में, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा हूं। भारत में इसलिए हो जाता है, आप 9 बजे का कभी देखिए डिबेट,
लोग दंदनाते फिर रहे हैं, जो मन चाह रहा है बोल रहे हैं, जैसा मन चाह रहा है बोल रहे हैं। जो फैज की शायरी है ना, फैज अहमद फैज की शायरी, कई इंडियंस को, खासतौर से जो कम्युनिस्ट्स हैं, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि फैज अहमद फैज की शायरी सिर्फ कम्युनिस्ट को पसंद आती है, कई लोग हैं जिनको उर्दू समझ में आती है, वो उनके बहुत बड़े कदरदान हैं, बहुत बड़े फैंस हैं, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। फैज अहमद फैज जैसी शायरी तभी होती है जब आप जियाउल हक की काल कोठरी में बंद हो और आपके ऊपर टॉर्चर हो। फैज अहमद फैज की शायरी इसलिए नहीं निकली कि फैज अहमद फैज बहुत बड़ा जीनियस था, वो जीनियस था, वो अलग बात है, लेकिन दैट इज नॉट द रीजन फॉर हिज शायरी। उसके साथ तशद्दुद हुई, जो टॉर्चर हुआ, जो उसके साथ सुलूक किया गया जेल के अंदर, भारत में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत में यह सब नहीं होता, और जो होता है लिमिटेड होता है। इतना नहीं होता कि बिल्कुल कुछ पता ही नहीं, कि कई सैकड़ों लोग गायब हो गए और कुछ उसके बारे में कोई आइडिया नहीं किसी को, ऐसा भारत में नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां का जेंजी ना बेवकूफ है ना कायर है, वहां का जेंजी जानता है, वो निपटा दिया जाएगा। दोस्तों, मैं बार बार यह बात बोलता हूं कि यह प्रोटेस्ट खत्म हो गया, चलिए अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, यह ना किसी की विक्ट्री है ना किसी की डिफीट है। मैं अभी भी यह मेंटेन करता हूं कि रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता। रेजिग्नेशन किसी के लिए एक पॉलिटिकल विक्ट्री हो सकती है, लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी के बदले जो आया है वो भी एक पॉलिटिशियन है। और जब वो पॉलिटिशियन, अगर उनका जो अभी आए हैं जोशी जी, जब वो चले जाएंगे, किसी और कैबिनेट की पोजीशन वो संभाल लेंगे, उनकी जगह कोई और पॉलिटिशियन आ जाएगा। बदलाव कैसे हुआ है यहां पे? बदलाव ऐसे हुआ है कि जो हाई पावर्ड कमेटी जो डिक्लेयर करी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं नंदन निलेंगनी, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इन्फोसिस, और जो हम लोग ये यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं, उनका जो आर्किटेक्ट है, फिर आप बात करिए इसरो के चेयरमैन मिस्टर सोमनाथ, चेयरमैन ऑफ इसरो, राइट? देन वी टॉक अबाउट तपन डेका, मिस्टर तपन डेका, हेड ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, हु इज नाउ रिटायर्ड, वेरी रिसेंटली रिटायर्ड, द बॉस ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, और भी 2-3 लोग हैं। तो इस तरीके की कमेटी बनाई है कि कोई रिजल्ट्स डिलीवर हो, और ये प्रॉब्लम सिस्टमिक है। जो बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, या दिस इज अ सिस्टमिक प्रॉब्लम, इट हैज नथिंग टू डू विथ वन पर्सन रिजाइनिंग एंड द अदर पर्सन कमिंग इनटू पावर। आपको प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, आपको इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, आपको ऐसे सिस्टम्स जैसे कि आपने देखा कि मेजर गोरावारिया किस तरह चीखो पुकार कर रहे हैं और पाकिस्तान पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत में एहतजाज किया और एहतजाज फिर ख़त्म भी कर दिया। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।